हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास गोयल और हमारा कोर्स चल रहा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अब तक हम 12 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि किसी भी सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके क्या क्या मेन पार्ट होते हैं। तो होपफुली आपको 7 के 7 सेक्शन समझ में आ गए होंगे। स्टिल कोई पॉइंट ऑफ डाउट होगा तो फर्दर लेक्चर्स में क्लियर हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ए सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करते हैं और उसके बाद उसको फाइनली एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो देयर आर वेरियस वेज टू राइट द सी प्रोग्राम, उसके बाद कंपाइल द सी प्रोग्राम एंड रन द सी प्रोग्राम। तो हम उनमें से आज कुछ तरीके देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, होपफुली समझ में आ जाएगा। अब आपको पता है कि आपको जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश टाइप लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है। बट आपका जो कंप्यूटर है वो मशीन, बाइनरी और लो लेवल लैंग्वेज पे काम करता है। तो अब उस हाई लेवल सोर्स कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करना, दैट इज द जॉब ऑफ कंपाइलर। अब एक कंपाइलर इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो पहली बात तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, कोई हार्डवेयर पार्ट नहीं है। तो एक सॉफ्टवेयर है जो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है, और जो सी का कंपाइलर है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखा है। और साथ के साथ ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी जरूरत कंप्यूटर को पड़ती है कुछ स्पेशल काम करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर तभी काम कर पाएगा उस हाई लैंग्वेज सोर्स कोड पे जब उसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज में बदल देंगे। तो दिस जॉब इज डन बाय कंपाइलर इटसेल्फ, व्हिच कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन और बाइनरी लैंग्वेज, वो आपको पता है। तो अब सी प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करने के स्टेप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्टली सोर्स कोड इज रिटन इन सम एडिटर। तो एडिटर होता है कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आप सोर्स कोड लिख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप भी कुछ एडिटर्स यूज करते हैं जनरल लाइफ में। जैसे अगर आपको कोई लेटर लिखना हो कंप्यूटर में तो जनरली आप एमएस ऑफिस का यूज करते हैं, उसमें माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं। उसके अलावा आप नोटपैड का यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एडिटर होते हैं जो हमें अवेलेबल हैं। तो इसी तरह सी लैंग्वेज प्रोग्राम को भी किसी ना किसी एडिटर में लिखा जाता है। तो सेकेंडली कंपाइलर कंपाइल्स द सोर्स कोड। तो मतलब जो आपने सोर्स कोड लिखा उसको कंपाइलर जो है वो कंपाइल करता है, उसके सिंटैक्स एरर वगैरह चेक करता है एंड कन्वर्ट इट इनटू मशीन कोड इफ नो सिंटैक्स एरर इज फाउंड। तो अगर कोई सिंटैक्स एरर उसको नहीं मिला तो उसको मशीन कोड में चेंज कर देगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो जो भी कंपाइलर आप यूज करेंगे जनरली उसमें कंपाइल बटन होता है या शॉर्टकट की होती है Alt प्लस F9। तो Alt प्लस F9 दबाएंगे तब भी ऑटोमेटिकली प्रोग्राम कंपाइल होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट है थर्ड, लास्टली वी विल रन द मशीन कोड ऑन द मशीन। तो फाइनली जो आपका मशीन कोड बन चुका है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। जिस भी तरह की वो इनपुट आउटपुट डिमांड करेगा या प्रोवाइड करेगा हम उसको देखेंगे। तो अगर आपको प्रोग्राम रन करना है तो आप रन बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस F9। तो Alt F9 से आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है और कंट्रोल F9 से आपका प्रोग्राम रन होता है। तो क्लियर? तो पहले प्रोग्राम लिखेंगे, फिर उसको कंपाइल करेंगे, चेक करेंगे उसमें कोई सिंटैक्स एरर रह गया। तो अगर उसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है तो प्रोग्राम मशीन कोड में चेंज हो जाएगा। बट अगर उसमें कुछ एरर है तो आप उन एरर्स को ठीक करेंगे, दोबारा कंपाइल करेंगे, फिर अगर कोई सिंटैक्स एरर दोबारा नहीं मिलेगा तो वो मशीन कोड में चेंज हो जाएगा। तो हम तब तक एरर को रिमूव करते रहेंगे जब तक सारे एरर रिमूव नहीं होते, और जब फाइनली सिंटैक्स एरर रिमूव हो जाएंगे तो प्रोग्राम आपका मशीन कोड में चेंज हो जाएगा और फाइनली उस मशीन कोड को हम रन करेंगे यूजिंग द रन कमांड। ठीक है, दैट इज कंट्रोल F9 उसका शॉर्टकट है। क्लियर हो गया? होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सी कंपाइलर, कि आप कौन कौन सी टाइप के कंपाइलर सी प्रोग्राम को कंपाइल करने के और एग्जीक्यूट करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देयर आर 3 ऑप्शंस टू कंपाइल एनी सी प्रोग्राम। आप ऑफलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हैं, और आप ऐप कंपाइलर्स भी यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ऐप कंपाइलर से। तो आज की डेट में काफी मोबाइल ऐप है जिसमें आप सी प्रोग्राम लिख सकते हो, उसके बाद उसको कंपाइल कर सकते हो और फाइनली रन कर सकते हो। तो मैंने कुछ ऐप के नाम आपको लिस्ट अप किए हैं, आप चाहे तो ये यूज कर सकते, नहीं तो कुछ और एप्स भी आप सर्च कर सकते हैं। तो फर्स्ट है कोडिंग सी ऐप। आज इसके डेमोस्ट्रेशन हम देखेंगे। मोबाइल सी ऐप, ऑनलाइन कंपाइलर ऐप। ठीक है, तो इन कंपाइलर्स का फायदा क्या है कि आप किसी भी टाइम मोबाइल पे कोई भी प्रोग्राम रन और एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। बट लिमिटेशन क्या है कि सिर्फ स्मॉल प्रोग्राम ही आप मोबाइल ऐप पे रन या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इसकी लिमिटेशन क्या है कि आप सिर्फ छोटे प्रोग्राम ही आप रन या कंपाइल। तो अब इन ऐप का बेनिफिट क्या है? तो कैन प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग ऑन मोबाइल। आप मोबाइल पे यूज कर सकते हैं, तो आपको कोई डेस्कटॉप या लैपटॉप पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। बट इसकी लिमिटेशन क्या है कि स्मॉल सी प्रोग्राम्स को ही आप इस पे ऐप पे चला सकते हैं। अगर प्रोग्राम बहुत ज्यादा बड़े होंगे तो ऑब्वियसली आपको ये दिक्कत करनी स्टार्ट कर देगी। बट जो आपके कॉलेज लेवल के प्रोग्राम है वो आराम से ऐप पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन कंपाइलर्स। तो अब काफी फायदा है ऑनलाइन कंपाइलर्स का भी। क्यों?
कि बिना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप पे आप वेबसाइट पे जाके अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कंपाइलर में सम वेबसाइट्स गिव्स द आईडीई, आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो जिस प्लेटफॉर्म पे आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं फॉर राइटिंग, कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एनी सी प्रोग्राम। तो कुछ वेबसाइट्स के मैंने नाम दिए हैं। फर्स्ट इज onlinegdb.com, सेकंड इज codePad.org, थर्ड है codechef.com, फोर्थ है jdoodle.com और फिफ्थ है ideon.com। तो आज के लेक्चर में हम एक प्रोग्राम onlinegdb.com पे रन करके दिखाएंगे और एक प्रोग्राम आप इस ऐप पे चला के दिखाएंगे। लेट्स सी कि इनकी भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो लास्ट है ऑफलाइन कंपाइलर। ऑफलाइन कंपाइलर में क्या होता है, एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे इंस्टॉल करते हो, जस्ट लाइक टर्बोसी और टर्बोसी प्लस प्लस। तो देख लेते हैं, यूज ए फुल फ्लैश्ड आईडीई, आईडीई इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो जिसमें आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं और रन कर सकते हैं, लाइक टर्बोसी और टर्बोसी प्लस प्लस, विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एडिटर, एडिटर भी होता है इसके अंदर और कंपाइलर भी होता है। तो इनबिल्ट एडिटर है और इनबिल्ट कंपाइलर है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आप चाहें तो इनको इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप वेबसाइट पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर आप ऐप पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ऑफलाइन कंपाइलर्स का फायदा क्या है, अगर आपके सी प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े हैं तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप ऑफलाइन कंपाइलर्स को यूज करें फॉर कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग देम। बट अगर थोड़े छोटे प्रोग्राम है तो आप ऑनलाइन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और उससे छोटे प्रोग्राम है, कॉलेज लेवल के प्रोग्राम है, तो आप ऐप पे चला सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि ऑफलाइन कंपाइलर क्या होते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर्स क्या होते हैं और ऐप कंपाइलर्स क्या होते हैं, और किस प्रोजेक्ट साइज के लिए कौन सा आपको कंपाइलर यूज करना चाहिए। अगर फुल फ्लैश प्रोजेक्ट्स हैं तो आप यूज कीजिए हमेशा ऑफलाइन कंपाइलर, दैट इज टर्बोसी और टर्बोसी प्लस प्लस। अगर थोड़े छोटे हैं प्रोग्राम तो आप वेबसाइट की हेल्प भी ले सकते हैं, और अगर आपके कॉलेज लेवल के प्रोग्राम है तो आप ऐप पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम एक प्रोग्राम आपको ऑनलाइन एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे और एक प्रोग्राम आपको ऐप पे एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम टर्बोसी और टर्बोसी प्लस प्लस यूज करेंगे फॉर कंपाइलिंग आवर प्रोग्राम्स, ठीक है, ओके। अब स्टार्ट कर रहे हैं कुछ सैंपल सी प्रोग्राम्स। उसमें स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम 1। प्रोग्राम 1 को पहले हम अच्छी तरह समझेंगे, हर स्टेटमेंट को बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर करेंगे अपने दिमाग में, और उसके बाद हम उसको ऑनलाइन वेबसाइट पे कंपाइल और एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है प्रोग्राम 1। आप देख सकते हैं यहां मैंने डबल बैकस्लैश यूज किया हुआ है, इसका मतलब ये कमेंट है। इसी तरह हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, अगेन डबल बैकस्लैश है तो ये सिंगल लाइन कमेंट है। इसी तरह बाय अरुण कुमार डेटेड 17 जून 2020, तो अगेन ये भी डबल बैकस्लैश से स्टार्टेड हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी एक सिंगल लाइन कमेंट है, और कंपाइलर इनको बिल्कुल चेक नहीं करेगा, कोई सिंटैक्स एरर वगैरह की गलती नहीं निकालेगा। तो आप करते हैं प्रोग्राम स्टार्ट। हैश इंक्लूड studio.h, तो आपको पता है हैश क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इंक्लूड studio.h क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो अगेन इस पे मैंने डबल बैकस्लैश लगाया हुआ है, इसका मतलब ये एक कमेंट है, तो इसको कंपाइलर चेक नहीं करेगा। तो कितना बड़ा फायदा हो गया, अगर इस लाइन के आगे मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है तो इट्स गुड कि जब मैं प्रोग्राम पढ़ूंगा तो मुझे पता लग जाएगा studio.h किस काम के लिए यूज हो रहा है। दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। उसके बाद है हैश इंक्लूड conio.h, हैश है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इंक्लूड conio.h। conio.h की फुल फॉर्म होती है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो conio में con यहां से उठाया गया है, i यहां से और o यहां से, तो कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो आपको पता है हेडर फाइल किस लिए इंक्लूड करते हैं, अगर आप कोई भी बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं अपने पूरे प्रोग्राम में, तो जैसे scanf, printf, क्लियर स्क्रीन, गेट ch वगैरह, तो उनकी डेफिनेशन के लिए आपको अप्रोप्रिएट हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने यहां दो हेडर फाइल इंक्लूड की हुई है, studio.h और conio.h। अब किसमें कौन सा फंक्शन आता है उसकी बात अभी करेंगे। उसके बाद है void main। आपको पता है मेन नाम का फंक्शन है जो एम्प्टी पैरेंथेसिस है, तो इसका मतलब कुछ ले नहीं रहा। void का मतलब ये इसकी रिटर्न टाइप है, तो कुछ देगा नहीं। तो मेन नाम का फंक्शन है, ना कुछ ले रहा ना कुछ दे रहा, तो इसके बारे में मैंने लिख दिया मेन फंक्शन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो आपको पता है ये मेन फंक्शन है और किसी भी प्रोग्राम में स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। तो अगेन ये कमेंट है तो कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। तो इट्स ऑलवेज गुड कि पुट मैक्सिमम कमेंट इन द प्रोग्राम सो दैट आपको प्रोग्राम का हर लाइन ऑफ कोड बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाए। मेन के बाद है ओपनिंग ब्रेसेस, का मतलब मेन बॉडी स्टार्ट होगी, ठीक है, ओपनिंग ब्रेसेस। उसके बाद ये है एक फंक्शन दैट इज नोन एज क्लियर स्क्रीन। तो क्लियर स्क्रीन फंक्शन किस काम आता है, ये आपकी करंट प्रोग्राम की आउटपुट को प्रिंट करने से पहले अगर आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी पड़ा होगा या पिछले प्रोग्राम की आउटपुट पड़ी होगी तो उसको वाइप ऑफ कर देता है, साफ कर देता है। तो क्लियर स्क्रीन मतलब स्क्रीन साफ कर दे। तो जब भी किसी के पीछे पैरेंथेसिस लगी होंगी इसका मतलब वो एक फंक्शन है। तो क्लियर स्क्रीन क्या है, एक फंक्शन। तो इट इज ए इनबिल्ट फंक्शन डिफाइंड इन conio.h।
तो ये इनबिल्ट फंक्शन है और किस हेडर फाइल में डिफाइंड है, conio.h। तो जब भी आप क्लियर स्क्रीन यूज करेंगे तो आपको conio.h को हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप क्लियर स्क्रीन नहीं यूज करेंगे तो conio.h की जरूरत नहीं है आपको इंक्लूड करने की। तो समझ में आ गया क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्या करता है, करंट प्रोग्राम की आउटपुट प्रिंट करने से पहले पिछले प्रोग्राम का अगर कुछ पड़ा है स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे, तो उसको वाइप ऑफ कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है printf। f स्टैंड फॉर फंक्शन। तो वाइवा में जनरली पूछा जाता है कि f का मतलब क्या है, तो दिस इज प्रिंट फंक्शन। अगेन पैरेंथेसिस लगी हुई है और इसके अंदर मैंने डबल कोट में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो प्रिंट एफ के अंदर डबल कोट में जो भी लिखते हो वो एज सच आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होता है। तो प्रिंट एफ करता क्या है, इट इज अगेन एन इनबिल्ट फंक्शन, अगेन इनबिल्ट फंक्शन है डिफाइंड इन studio.h। तो इसकी डेफिनेशन कहां पड़ी है, studio.h में। तो इसलिए आपने studio.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया क्योंकि आपने प्रिंट एफ फंक्शन को यूज कर रखा है। यूज टू प्रिंट प्रोग्राम आउटपुट ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस दैट इज मॉनिटर। तो कभी भी किसी भी प्रोग्राम की आउटपुट अगर आपको मॉनिटर पे प्रिंट करनी है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे प्रिंट करनी है, तो आप किसका यूज करेंगे, प्रिंट एफ का। क्लियर हो गया। उसके बाद गेट ch, अगेन आप देखेंगे यहां भी पैरेंथेसिस लगी हुई है, तो इसका मतलब ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन है विच इज डिफाइंड इन conio.h। और ये किस काम आता है हम लेटर स्टेजेस पे बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार वाइवा में पूछा जाता है या इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो ध्यान से इसके बारे में जब बताएंगे तो बात करेंगे। तो लास्ट है क्लोजिंग ब्रेसेस। तो जैसी क्लोजिंग ब्रेसेस मिली मेन फंक्शन की तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल एंड एट क्लोजिंग ब्रेसेस। तो क्लियर हो गया। तो होपफुली हर चीज आपको समझ आई होगी। मैंने जितने भी कमेंट्स हैं वो रेड मार्क में लिखे हैं सो दैट आपको पता लग जाए। तो अच्छी बात होती है किसी प्रोग्राम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कमेंट लिखने की, सो दैट जब भी आप प्रोग्राम को पढ़ें तो आपको हर चीज क्लियर हो जाए कि किस लिए यूज हो रही है। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल और एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे ऑन ऑनलाइन कंपाइलर। मैं यूज करूंगा onlinegdb.com। ठीक है, देखते हैं कैसे रन करते हैं। ओके, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम प्रोग्राम 1 दैट इज हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को अच्छी तरह समझ चुके हैं। होपफुली उसका हर स्टेप आपको बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर होगा। अब हम उसको कंपाइल और रन करके देखेंगे ऑन ऑनलाइन कंपाइलर। ऑनलाइन कंपाइलर का मतलब आप वेबसाइट की हेल्प से अपने प्रोग्राम को लिखेंगे, कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट वेबसाइट आपको क्या बताई थी, onlinegdb.com। तो हम इस वेबसाइट को खोलते हैं। अब जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे तो मेरे पास इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसमें आप अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू जीडीबी ऑनलाइन। जीडीबी ऑनलाइन इज ए ऑनलाइन कंपाइलर। इसी की बात हमने की थी कि ये ऑनलाइन कंपाइलर है। एंड डीबगर टू, डीबगर का मतलब एरर रिमूव करना, फॉर C++, पाइथन, PHP, रूबी, C# एंड मेनी मोर। तो काफी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को आप ऑनलाइन इस वेबसाइट पे कंपाइल भी कर सकते हैं और रन भी कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जितना भी ये सारा कंटेंट है वो हैश, एस्ट्रिक और एस्ट्रिक हैश के बीच में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये सारा कमेंट है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं पहले। उसके बाद अब हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पहले नोट कर लीजिए कि काफी ऑनलाइन कंपाइलर ऐसे हैं जो conio.h हेडर फाइल के साथ इश्यूज क्रिएट करता है। तो इसलिए मैं इस प्रोग्राम में conio.h को इंक्लूड नहीं कर रहा और साथ ही साथ उसके जो इनबिल्ट फंक्शन है क्लियर स्क्रीन और गेट ch को भी इंक्लूड नहीं करूंगा। अब लिखते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपको पता है मैं प्रोग्राम का नाम लिखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। तो बैकस्लैश एस्ट्रिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। और जैसे ही तुम एस्ट्रिक बैकस्लैश से बंद करोगे तो कंपाइलर को पता लग जाएगा यस इट इज ए कमेंट। तो ऑब्वियसली ये मल्टी लाइन कमेंट है। आप सिंगल लाइन पे भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन पे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड studio.h एंगल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब दूसरी स्टेटमेंट जनरली होती है हैश इंक्लूड conio.h, बट काफी ऑनलाइन कंपाइलर उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो दैट्स व्हाई मैं उसको नहीं लिख रहा। अब नेक्स्ट है मेन फंक्शन। तो वर्ड मेन, तो जैसे ही देखिए मैंने लेफ्ट पैरेंथेसिस डाली, ऑटोमेटिकली राइट पैरेंथेसिस आ गई। तो ये कुछ फायदे हैं आपके ऑनलाइन कंपाइलर के साथ कि जैसे ही आप कोई सिंबल यूज करते हैं तो उसका पेयर्ड सिंबल ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है। अब नेक्स्ट है ओपनिंग ब्रेसेस। तो ओपनिंग ब्रेसेस जैसे ही मैंने डाली तो ऑटोमेटिकली एक क्लोजिंग ब्रेसेस भी अपीयर होगी, क्योंकि हर एक ब्रेसेस और पैरेंथेसिस हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है। तो अगेन मैंने प्रोग्राम में क्या क्या लिखा था, क्लियर स्क्रीन लिखा था, printf लिखा था और get ch लिखा था। क्लियर स्क्रीन और get ch को मैं अब यहां यूज नहीं करूंगा क्योंकि मैंने conio.h हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की है। मैं सिर्फ printf लिखूंगा। लॉजिक printf, आपको पता है printf क्या होता है, एक फंक्शन होता है। अगेन मैंने लेफ्ट पैरेंथेसिस डाली, ऑटोमेटिकली राइट आ गई। तो अगेन डबल कोट्स, तो डबल कोट्स भी देखो ऑटोमेटिकली पेयर में आ गई। तो दैट्स अ ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन राइटिंग कि काफी आपको हेल्प मिल जाती है राइटिंग के दौरान। उसके बाद आप जो भी आप मैसेज लिखना चाहें, हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और लास्ट आपका सेमीकोलन तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। तो ऑब्वियसली हर स्टेटमेंट के बाद आपको सेमीकोलन लगाना है।
तो दैट्स ऑल अबाउट माय फर्स्ट प्रोग्राम। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ conio.h स्किप किया और getch और क्लियर स्क्रीन स्किप किया, तो फिलहाल उसको इग्नोर कर दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम उसको सीख लेंगे जब हम टर्बो सी में करेंगे। क्लियर हो गया? अब हमने करना है इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट। तो डायरेक्ट रन होगा, तो रन पे जाएंगे। वो आप पूछेगा कि किस कंपाइलर की आपने हेल्प लेनी है, तो मुझे सी कंपाइलर की हेल्प लेनी है। तो जैसे ही सी कंपाइलर की हेल्प लिया, वो एग्जीक्यूट किया और मेरी आउटपुट आ गई हेलो वर्ल्ड। तो यही मेरे को आउटपुट चाहिए थी। और प्रोग्राम फिनिश्ड विद एग्जीक्यूट, प्लीज एंटर टू एग्जिट कंसोल। लो जी, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ऑब्वियसली कंसोल आउटपुट चली जाएगी। दोबारा रन करके देख लेते हैं, रन करें। तो जो भी वहां होना है, जो भी आप मैसेज लिखोगे, ऑटोमेटिकली वो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। तो दैट्स ना ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन कंपाइलर्स। अगर मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर ना हो सी प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो मैं किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके भी प्रोग्राम को रन कर सकता हूं। तो क्लियर हो गया? होपफुली कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। कोई डाउट बचे तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ठीक है, अब करते हैं प्रोग्राम नंबर 2 और उसके बाद उसको हम किसी ऐप में रन करके दिखाएंगे। ठीक है, ओके। अब होपफुली आपको फर्स्ट प्रोग्राम अच्छी तरह समझ आ गया होगा। उसको कैसे ऑनलाइन कंपाइल किया, रन किया, हम क्लियरली आपको बता चुके हैं। कोई डाउट होगा तो स्टिल पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब एक सैंपल प्रोग्राम और करते हैं, दैट इज प्रोग्राम 2। तो मैंने यहाँ पे डबल बैकस्लैश लगा रहा है, इसका मतलब ये एक सिंगल लाइन कमेंट है, तो कंपाइलर विल नॉट चेक इट। इसी तरह प्रोग्राम 2 ऐड 2 इंटीजर्स, ये प्रोग्राम का नाम है और बाय अरुण कुमार ऑन 17 जून 2020। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है हैश इंक्लूड studio.h क्या करता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड करता है। हैश इंक्लूड conio.h क्या करता है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड करता है। तो अब वर्ड मेन क्या होता है, आपको पता है मेन नाम का फंक्शन है जो कुछ नहीं ले रहा और ना कुछ दे रहा है वापस। तो ये मेन फंक्शन है और हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन जरूर होना चाहिए। उसके बाद आपको पता है ये ओपनिंग ब्रेसेस है, तो यहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है या मेन बॉडी स्टार्ट होती है। उसके बाद अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इंट a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10 एंड c सेमीकोलन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे 3 इंटीजर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए। ठीक है, और 2 को एंड 2 आर इनिशियलाइज्ड, और 2 में मैंने वैल्यू भी डाल दी। ठीक है, 3 को मैंने डिक्लेयर किया और 2 में मैंने वैल्यू डाल दी ए और बी में। तो होपफुली समझ आ गया होगा। तो अब यहां देखिए हमने यहां डबल बैकस्लैश लगाया हुआ, तो ये सिंगल लाइन कमेंट है, तो कंपाइलर इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं चेक करेगा। तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट कमेंटिंग। उसके बाद आपको पता है क्लियर स्क्रीन क्या होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है। आपको पता है हर इनबिल्ट फंक्शन किसी न किसी हेडर फाइल में डिफाइन होता है। तो आपको पता है किस हेडर फाइल में डिफाइन होता है, डिफाइंड इन conio.h हेडर फाइल। तो इस हेडर फाइल में इसकी डेफिनेशन पड़ी है। ठीक है, तो अगर आप इस फंक्शन को यूज करेंगे तो आपको conio.h को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। और आपको पता क्लियर स्क्रीन क्या करता है, प्रोग्राम की आउटपुट प्रिंट करने से पहले पिछले प्रोग्राम की अगर कोई आउटपुट होगी तो उसको वाइप ऑफ कर देगा, स्क्रीन को साफ कर देगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, ए और बी को ऐड करके हम किसमें डाल रहे हैं, सी। तो असाइन सम ऑफ ए एंड बी टू सी। तो ए और बी का जो सम है मैंने सी में डाल दिया। उसके बाद है प्रिंट एफ। तो आपको पता प्रिंट एफ क्या होता है, प्रिंट फंक्शन। तो ये एक इनबिल्ट फंक्शन है जो किसमें डिफाइंड है, आपकी studio.h में। तो ये इनबिल्ट फंक्शन है, डिफाइंड इन studio.h हेडर फाइल। तो क्लियर हो गया, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। आप देख सकते हैं इसने क्या प्रिंट किया, सम इज। जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो वो एज सच प्रिंट होता है, तो सम इज एज इट इज लिखेगा। और परसेंटाइल डी का मतलब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, आपको बताएगा कि जो आपकी आउटपुट आएगी वो किस फॉर्मेट में प्रिंट होगी। तो आप देख सकते हैं परसेंटाइल डी का मतलब होता है डेसिमल में। तो आपकी आउटपुट जो है वो डेसिमल में मतलब इंटीजर में प्रिंट होगी। तो सी की वैल्यू जो भी इंटीजर वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद getch भी आपको पता है इनबिल्ट फंक्शन है। अगेन इनबिल्ट फंक्शन की डेफिनेशन जरूरी है, डिफाइंड इन conio.h हेडर फाइल। आपको हर चीज का मतलब पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भी बस ठीक है लिखा हुआ है, तो पता होना चाहिए। तो getch का फुल फॉर्म होता है गेट द करेक्टर। ठीक है, मैं लिख देता हूं, चलो, गेट द करेक्टर। काम क्या होता है बाद में बात करेंगे। उसके बाद लास्ट है क्लोजिंग ब्रेसेस। आपको पता है क्लोजिंग ब्रेसेस क्या होती है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड्स। तो जो मेन फंक्शन की क्लोजिंग ब्रेसेस होती है उस पर आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाती है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वेरी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को भी हम कंपाइल और रन करके देखेंगे यूजिंग ए मोबाइल ऐप। मैं यूज करूंगा कोडिंग सी ऐप, आप कोई और ऐप भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है,
तो हेलो स्टूडेंट, अब तक हम प्रोग्राम 1 समझ चुके हैं। उसके बाद उसको हमने ऑनलाइन वेबसाइट onlinegdb.com पे कंपाइल और रन करके दिखाया और उसकी आउटपुट चेक की थी। दैट वाज हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हमने प्रोग्राम 2 समझा, जिसमें हमने देखा कि सम ऑफ टू इंटीजर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब उसको हम रन करके देखेंगे एक मोबाइल ऐप। मेरी मोबाइल ऐप का नाम है कोडिंग सी। आप कोई और मोबाइल ऐप भी यूज कर सकते हैं, मैं ये ऐप यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो अब लिखते हैं प्रोग्राम। तो आपको पता है सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले आप हमेशा कमेंट्स लिखते हैं उस प्रोग्राम के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल। तो मैं लिख देता हूं प्रोग्राम टू ऐड टू इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद आप एस्ट्रिक लगा के बैकस्लैश से उसको बंद कर देंगे। जैसे ही आपने एस्ट्रिक बैकस्लैश से उसको बंद किया तो इसका मतलब कंपाइलर को पता लग गया कि वो एक कमेंट है। ठीक है, अब स्टार्ट करें प्रोग्राम लिखना। आपको पता है सबसे पहले क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट, मैं पेयर साथ साथ डाल देता हूं, इसके पास वो फीचर नहीं है, स्टूडियो डॉट एच। अब ये आपको हेडर फाइल पता किस लिए होती है। उसके बाद हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स और कोनियो डॉट एच। ठीक है, उसके बाद आपको पता है क्या मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं, वर्ड मेन पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। उसके बाद ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे। ब्रेसेस स्टार्ट करने का मतलब आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। उसके बाद आप सबसे पहले हमेशा वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। तो मैंने एक इंट डेटा टाइप ली, उसमें ए वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें आपको 10 अलॉट कर दिया, साथ साथ डिक्लेयर भी किया और साथ साथ उसमें वैल्यू भी डाल दी। बी में मैंने 5 डाल दिया और सी में मैंने कुछ नहीं डाला, उसको मैंने खाली ले लिया। तो मैं सेमीकोलन लगा देता हूं। क्लियर हो गया, तो होपफुली समझ आ गया होगा। उसके बाद मैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज कर रहा हूं जस्ट टू क्लियर द स्क्रीन बिफोर प्रिंटिंग माई आउटपुट। प्लस बी सेमीकोलन से बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है इसको आउटपुट को प्रिंट करेंगे तो प्रिंट एफ फंक्शन है, आपको पता है। डबल कोट्स लगा देता हूं पहले ही, क्योंकि मेरे को पता पेयर में लगते हैं वो हमेशा। तो जो भी आप मैसेज लिखते हैं वो ऐसे प्रिंट होता है। अगर आपको कोई आउटपुट प्रिंट करनी है तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर लेने होते हैं। तो परसेंटाइल डी ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है क्या प्रिंट करने के लिए, इंटीजर प्रिंट करने के लिए। तो मैंने किसकी वैल्यू प्रिंट कर दी, सी की, और सेमीकोलन से उसको बंद कर दिया। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट में लिख लेता हूं गेट सी एच, सेमीकोलन बंद, और लास्टली ब्रेसेस। अब हम इसको क्या करके देखेंगे, कंपाइल और रन। तो इसमें डायरेक्ट रन का ऑप्शन है, तो वी विल डायरेक्टली रन इट। ठीक है, तो रन करें तो देखो क्या आउटपुट आई मेरी, सम इज 15, क्योंकि इनपुट क्या थी आपकी 10 and 5। तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, सम इज 15। तो इस तरीके से आप आंसर ले सकते हैं। तो दैट्स हाउ यू कैन रन योर प्रोग्राम ऑन मोबाइल एप्स एज वेल। तो इस तरह से आप जितने चाहे प्रोग्राम आप सोच सकते हैं, लिख सकते हैं और रन कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी कॉलेज लेवल के प्रोग्राम हैं वो आप आराम से अपने मोबाइल पे रन कर सकते हैं। आपको कोई बड़ा इंफ्रा नहीं चाहिए, लैपटॉप और डेस्कटॉप नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप डायरेक्टली उस पर रन कर पाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो इसको सेव भी कर पाएंगे। मेन्यू में सेव का ऑप्शन है, तो आप सेव भी कर सकते हैं अपने मोबाइल में, तो लेटर ऑन एक्सेस करने के लिए। तो काफी अच्छे फीचर्स हैं, तो आप किसी भी मोबाइल ऐप का यूज कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। तो होपफुली अब आपको ऑनलाइन कंपाइलर्स और ऐप कंपाइलर की डेमोन्स्ट्रेशन अच्छी तरह समझ में आ गई। अगर आप चाहें तो अपने कॉलेज प्रोग्राम्स के लिए जो छोटे मोटे प्रोग्राम आप बनाते हैं उनके लिए आप ऐप्स का यूज कर सकते हैं। तो दैट विल बी मच कन्वीनियंट फॉर यू। ऑब्वियसली आपको डेस्कटॉप और लैपटॉप की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, काफी बच्चों की ये दिक्कत रहती है कि उनके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं है, तो आप किसी भी ऐप पे उनको रन कर सकते हैं या ऑनलाइन भी रन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम ऑफलाइन कंपाइलर का यूज करेंगे, दैट इज टर्बो सी या टर्बो C++। ठीक है, क्लियर हो गया। होपफुली कोई डाउट नहीं होगा इस लेक्चर में। हमने अच्छी तरह 2 प्रोग्राम सीखे। उसके बाद हमने फर्स्ट प्रोग्राम को ऑनलाइन कंपाइल करके दिखाया और रन करके दिखाया, और दूसरे प्रोग्राम को ऐप पे कंपाइल और रन करके दिखाया। होपफुली अब आपको समझ आ गया। स्टिल कोई पॉइंट ऑफ डाउट होगा तो जस्ट फील फ्री टू आस्क। ठीक है, ओके।